नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां बात हम यहां पर आज सोने की करेंगे, जिसने इस हफ्ते में ऑल टाइम हाईज बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2150 प्रति आउंस के आसपास और भारतीय बाजारों में 64,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स का ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह साल अच्छा खासा रहा है सोने के लिहाज से, क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर चाइना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी बनते हुए देखे और काफी सारी अदर कंट्रीज में भी। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो एक हिस्सा रहा ही, साथ ही साथ सेफ हेवन खरीदारी यहां पर सोने में काफी सपोर्ट देती हुई नजर आई। बाजार को अब ये लगता है कि आने वाले साल में 3 से 5 इंटरेस्ट रेट में कट्स हो सकते हैं, जिसका फायदा आप यहां पर सोने में आता हुआ देखेंगे। तो ऑल टाइम हाइज की एक्सपेक्टेशंस यहां से आगे जाकर भी हैं, लेकिन जिस तरह की उठापटक हमने यहां पर सोने में इस हफ्ते आते हुए देखी है, जहां पर एक दिन में $40 से $80 तक की मूवमेंट देखने को मिली, इस बाजार में कैसे करें कारोबार, कैसे करें निवेश, क्या बेहतरीन विकल्प हैं और आगे जाकर क्या टारगेट्स रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास बेहतरीन पैनल यहां पर जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बांक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी एंड हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च रविंद्र राव, साथ ही ऑगमन गोल्ड ऑफ ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी है हमारे साथ, HDFC सिक्योरिटीज हेड कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता भी हैं और साथ ही साथ chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया भी जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, आप काफी बुलिश रहे हैं लगातार सोने और चांदी दोनों में ही, लेकिन सोने से पहले शुरुआत कर लेते हैं। 2150 का आंकड़ा बाजार मान रहा था कि अगले साल शायद देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह की $50-75 की तेजी एकदम से यहां पर बाजार में आती हुई नजर आई, स्टॉप लॉसेस भी शायद ट्रिगर हुए, उसके बाद मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। कैसे देखते हैं सबसे पहले इस तरह की वॉलेटाइल मूव को? द वॉलेटिलिटी वाज एट सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी हमने जो ये हफ्ते में देखी है पूरे साल की, अगर आप देखेंगे तो। और 2150 से सीधा एक बार नीचे 2040 का हमने लेवल आते हुए देखा। सो $110 हाई लगा के करेक्शन आया है। सो ये अगर 2151 जो था वो एक शॉर्ट टर्म के लिए वो हाई आया था, फिर भी गोल्ड कंफर्टेबली वो दिन 2125 $2130 के बीच में चल रहा था। सो ये जो फॉल आया है, एक पार्टली प्रॉफिट टेकिंग, सेकंड जो बिटकॉइन में रैली आ रही है, सो बहुत सारे निवेशक बिटकॉइन की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं। और तीसरा मेन रीजन कि फेडरल रिजर्व जो रेट कट करने वाला है, वो अप्रैल मई महीने में जो पॉसिबिलिटी थी, वो शायद इतना जल्दी रेट कट ना करे, ऐसी एक्सपेक्टेशन में एक प्रॉफिट टेकिंग देखा है। मैं आई डोंट गिव एनीथिंग, दिस इज जस्ट हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग इन द स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। इससे कोई मंदी के आसार नहीं है। दिस इज स्टिल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ये जो करेक्शन हमने देखा है, उसको मैं प्रॉफिट टेकिंग का ही टैग दूंगा। आउटलुक अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले साल में। 2024 में गोल्ड $2400 का हमारा टारगेट है, और मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड पे। ऑल राइट, जी हाँ, $2400 2024 में, आई मीन दैट एक्चुअली राइम्स ऑल्सो। अगर उस हिसाब से भी देखें तो वो एक लेवल शायद देखने को मिलेगा। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? क्योंकि अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो 1800 का लो और 2150 तक का हाई, इस तरह की वॉल्टिलिटी जैसे कुणाल कह रहे थे पूरे साल में देखने को नहीं मिली, जो हमने इस हफ्ते में बर्दाश्त किया है। बिल्कुल मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी के पीछे दो रीजन है। एक तो जो अक्टूबर में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, आई थिंक दैट हैज गिवन गोल्ड वेरी गुड मोमेंटम। वहां से हमने गोल्ड को 1950 1980 के ऊपर जाते हुए देखा था। एक वो रीजन था, वो अभी भी बैकग्राउंड में है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई वुड से इट इज स्टिल इन द बैकग्राउंड विच इज स्टिल गिविंग गोल्ड अ पुश। दूसरा, जो पूरे साल में जो फेड का जो तलवार था जो लटक रही थी कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज मोर ऑन द इंटरेस्ट रेट फ्रंट, तो वो अभी खत्म हो चुका है। और अभी तो चांसेस ये है कि एज अर्ली एज मार्च 2024 दे माइट गो फॉर अ रेट कट विच इज हैविंग अ 60% प्रोबेबिलिटी। तो ये जो सारे रीजंस है, आई थिंक दैट इज पुशिंग गोल्ड हायर। और अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो 2150 का जो हाई था, आई थिंक दैट वाज मेनली बिकॉज द स्टॉप लॉसेस गॉट ट्रिगर्ड। 2080-90 के आसपास दो तीन मेजर रेजिस्टेंसेस थे, वहां से रिवर्सल हुए थे। तो आई थिंक दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ दैट। तो 2090 2100 के ऊपर सस्टेन करना गोल्ड बहुत जरूरी है, जो मैं लगातार कहते आ रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, और अभी 2000 से लेकर 1950 का एक बेस बन जाएगा गोल्ड में। एंड वी माइट अगेन सी अ गुड मूव अपसाइड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई थिंक फेड के रेट कट के चांसेस, जैसे आपने बताया, वो काफी हाई है।
अगर कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता तो आई थिंक गोल्ड इज सेट फॉर अ टारगेट ऑफ 2000, 2200, 2230 ऑन द कंजर्वेटिव साइड। तो मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन आया है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अगेन टू एंटर। 2000 का मुझे लगता है कि बेस होना चाहिए, उसके नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। एंड बेस्ट केस सिनेरियो रविंद्र क्या लगता है अगले साल के लिए? बेस्ट केस आई थिंक 2400 से लेके 2450 का टारगेट है, बट आई Okay. थिंक दैट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट। Okay. आई वुड लाइक टू गो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में इट इज वेरी मच डेटा ड्रिवन और देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। तो आई वुड नॉट बी गिविंग 2400 एज द इनिशियल टारगेट। आई थिंक 2230 वुड बी माय कंजर्वेटिव टारगेट। ओके, एक्चुअली जितनी भी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट से आ रही हैं वो सभी काफ़ी की सारी बुलिश हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो कल मैं बात कर रही थी मेटल फोकस के फिलिप न्यूमन से, तो वो कह रहे थे कि वो बहुत बुलिश नहीं है। 1900 उन्हें लगता है कि गोल्ड प्राइसेस अगले साल में देखने को मिलेंगे, अगर वो टूटता है तो 1800 की प्रोबेबिलिटी भी है। तो वो एक रिपोर्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी यहाँ पर काफ़ी हद तक बुलिश हैं। रनिशा, आपकी क्या सेंस है? एज ऑफ नाउ हमारे पास $2,2400 हैं, आप क्या दे रही हैं? जी मनीषा, हम अगर गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक देखें तो जो भी फैक्टर्स इमर्ज हुए हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। पिछले आप 20-25 सालों की आप हिस्ट्री देख लें तो जब जब गोल्ड बढ़ा है, जो जो फैक्टर्स ने गोल्ड को बढ़ाया है वो सारे के सारे अभी इमर्ज हुए हैं। वन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेकंड आप देखेंगे रिसेशन कंसर्न्स नेक्स्ट ईयर में बने हुए हैं, थर्ड इज डी डॉलराइजेशन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, फोर्थ इज कि फेड का जो स्टैंड है वो डॉविश रहेगा, एंड फिफ्थ इज डॉलर इंडेक्स वो गिर रहा है। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। मुझे भी लगता है जो ये रैली के बाद करेक्शन आया है, दिस इज जस्ट अ हेल्दी करेक्शन इन अ बुल मार्केट, एंड आई आल्सो थिंक कि 1950 से $2000 का एक बेस बन जाएगा। हर साल जो आप देखेंगे बेस बढ़ता ही जाता है। पिछले साल का जो बेस था वो 55,000 था, इस साल का बेस जो मुझे लग रहा है 60,000 के आसपास हम बेस बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। तो आई डोंट थिंक कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा, दिस इज जस्ट रिट्रेसमेंट एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर अ हेल्दी मार्केट। और मुझे लगता है यहाँ से 20 to 50 का मेरा टारगेट है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मैं भी यही देख रही हूँ कि काफी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। इट ऑल डिपेंड्स कि फेड क्या करता है, क्योंकि 2 महीने पहले ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि नवंबर दिसंबर में रेट्स बढ़ेंगे, बट सडनली जियोपॉलिटिकल टेंशंस आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, इस वजह से पूरा स्टांस चेंज हो गया एंड अभी मार्च अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि रेट कट्स आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आप देखें तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मुझे व्यू काफी बुलिश लग रहा है। 20 to 50 का टारगेट है, बट दिसंबर में मैं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख रही हूँ, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी सीजनली कंसोलिडेशन फेज मंथ। जनवरी से जब न्यू एलोकेशन होगा तब हम देखेंगे कि प्राइसेस में काफी अच्छा रहना पाएगा। ऑलराइट, 2250 तक का है यहाँ पर हम बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स काफी सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स का ध्यान रखना होगा। अनुज, आपके क्या टारगेट्स हैं और आप उसे किन फंडामेंटल्स और किन चार्ट बेसिस पे सपोर्ट करेंगे? मिर्जा जी गुड मॉर्निंग। देखिए इस जो हमने अभी गिरावट देखी वो मेरे ख्याल से एक बड़ी गिरावट है। करीबन आप देखेंगे $120 की गिरावट हमने एक दिन में आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं ये एक सेंटीमेंट है कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि मॉर्निंग में वो लेवल्स बने थे, उसके बाद इंडियन सेशन में भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट इसका जो सबसे बड़ा रोल हमने देखा वो फिजिकल मार्केट में देखा। फिजिकल मार्केट में जो प्रीमियम्स होते हैं वो बिल्कुल ड्राई अप होते हुए दिखाई दे। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि फिजिकल मार्केट की जो प्राइस थे वो ₹300 डिस्काउंट पे भी चले गए थे। तो कहीं ना कहीं जो हायर लेवल पे डिमांड है वो बिल्कुल खत्म होती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल डिमांड को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्राइस हो सकता है कि आपको इस रेंज में थोड़ा एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हुए दिखाई दे, कंसोलिडेशन में आते हुए दिखाई दे। हालांकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल रोल प्ले कर रहे हैं, एक डॉविश स्टेटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफओएमसी स्टेटमेंट से, तो वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा। सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड तो गोल्ड में हम देख ही रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे वैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट एक कंसोलिडेट करेगा, बट हाँ डेफिनेटली एक ट्रेंड जो है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम भी टारगेट दिया था कि 65,000 से लेकर 67,000 के बीच का, वो टारगेट हमारा अभी भी कंटिन्यू है। और हमें लगता है कि 2200 से लेकर 2250 के बीच का जो रेंज है वो गोल्ड में आपको रह सकता है। हालांकि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2024 का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज में रहेगा, बट हाँ नेक्स्ट क्वार्टर से हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर से एक अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा गोल्ड में। ऑलराइट विकास, आप टाई ब्रेकर हो सकते हैं क्योंकि 2250 और 2400 के बीच में हम यहाँ पर अटके हैं। चार्ट्स पे अब आपको सोना कहाँ जाता हुआ नजर आता है? एज अ बेस्ट केस सिनेरियो अगला हफ्ता अगर किसी को टारगेट करना हो, अभी लेना हो, तो क्या वॉच करें?
हाँ मनीषा जी देखिए, अगर मैं डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो कुछ डेटा की तरफ मैं इंडिकेट करना चाहूंगा जी। कि अगस्त 2020 पे $2080 का हाई करने के बाद उसी वीक में गोल्ड ने करीब करीब $60 का रिट्रेसमेंट दिया। फिर मार्च 2022 में भी सेम सिनेरियो हुआ, एंड अप्रैल 2023 पे भी हुआ, और अभी भी ये चीज देखने को मिल रहा है कि एक वीक में ये वीकली क्लोजिंग बहुत वाइटल है। जैसे कि ऊपर से 2150 का दिखा के 2020 तक ये आ गया। तो हम्म। अभी जैसे लग रहा है कि $2080 और $2090 पे जाते ही वहां पे गोल्ड पे एक इमीडिएट सप्लाई आ रहा है, जैसे कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्ड हुए, एंड उसके चलते एक बहुत स्पाइक देखने भी मिला। तो आने वाले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन लग रहा है। नो डाउटेडली फंडामेंटल्स प्राइसेस के लिए सपोर्टिव है, और आने वाले दिनों में गोल्ड में और तेजी देखने मिलेगा। 2200 $2250 तक इजिली देखने मिलेगा। बट फिलहाल 2 से 3 महीने के लिए मेरे को लगता है कि जनवरी फरवरी तक में गोल्ड में एक रेंज बाउंड कारोबार देखने मिलेगा। जब तक $2090 को क्रॉस नहीं करता ये वापस, तब तक इसमें कोई फ्रेश बड़ी तेजी देखने नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी नीचे की तरफ में मैं देख रहा हूँ कि 1980 से 2000 जो डॉलर है, ये चेंजिंग पोलैरिटी के हिसाब से सपोर्ट का काम करेगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ओके। तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स में अगर 61,800 61,500 का जो जोन है, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हैं। नो नीड टू बी वेरी एग्रेसिव। अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके बाद से फिर ये बहुत तेजी पकड़ेगा वापस से $20 to $50 के लिए। ये तो बात हुई सोने की, जहां पर सभी को लगता है कि ऑल टाइम हाईज हम अगले साल में बनता हुआ देखेंगे, फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं या फिर फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट में कटौती की एक्सपेक्टेशन। लेकिन सोने के साथ साथ चांदी भी यहाँ पर फ्लेवर में है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चांदी में क्या करना चाहिए आपको अगले साल के तौर पर। बात अब हम यहाँ पर चांदी की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त भी देखी है। पिछले 12 महीने की अगर बात की जाए तो चांदी ने सोने को यहाँ पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी किया है। ऑफ कोर्स चांदी यहाँ पर मेटल से भी क्यूज लेती हुई नजर आएगी। लेकिन कुणाल, आप लगातार यहाँ पर चांदी पे काफी बुलिश रहे हैं, और अब तो कमोडिटी वाले नहीं, इक्विटी वाले भी कहने लगे हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा पैसा चांदी में डाल दो, क्योंकि चांदी यहाँ से दुगनी तिगनी भी हो सकती है अगले 2-3 सालों में। जब इस तरह की बातें बाजार करना लगे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी करने लगे, तो फिर उस कमोडिटी को कैसे देखा जाए? वेल जनरली यही होता है। सो जब भी चांदी ने 20 अभी 78,000 का M6 पे जब हाई मारा, यही हफ्ते मंडे, उसके बाद हमने सडन फॉल 3,000 रुपये का फॉल देख लिया, 75,000 के आसपास आ गया। बट द फैक्ट रिमेन इज, फंडामेंटल तो स्ट्रांग ही है। ये जो अप एंड डाउन होता है, ऐसे देखेंगे तो 2 महीने पहले चांदी ने 66,000 का भी लो मारा था, तो 66 वाला 78 हो गया। सो प्राइजेस जो फंडामेंटल प्ले होके तेजी होने वाली है, उसमें वॉलेटिलिटी आते रहने वाली है, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन के पीछे रीजन होता है बहुत सारे, जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ना, डॉलर स्ट्रांग होना, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना। सो ये हमारे कंट्रोल में है। पर क्या हमारे कंट्रोल में है? फंडामेंटल समझना। फंडामेंटल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चांदी का पिछले साल 225 मिलियन आउंस का डेफिसिट था, ये साल 180 से 170 मिलियन आउंस का। सो 2-2 साल में 1300 मिलियन आउंस का मार्केट में है। 1300 में, इसमें आपको इतना बड़ा डेफिसिट देखने मिल रहा है, तो आगे जाके इसका ट्रेंड तेजी का ही होने वाला है। सो नेक्स्ट साल 2024 में चांदी 84-85,000 मारेगा, वॉलेटिलिटी आएगी। वॉलेटिलिटी इज अ गेम राइट नाउ। वॉलेटिलिटी होने ही वाली है, ऐसा नहीं है कि वन साइड ऊपर ही जाएगा, वन साइड नीचे ही जाएगा। सो जब करेक्शन आता है तब तो इसमें बिंदास लेना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है ये 22-23 डॉलर के नीचे जाने वाला है अभी। अपसाइड टारगेट्स क्या है अगले साल के लिए? 85,000 रुपीज ऑन MCX और $30 ऑन COMEX। ओके। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि चांदी अब माना जा रहा है कि सोलर इंडस्ट्री से भी अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर आएगी, और जैसे कुणाल ने भी कहा, डेफिसिट है, प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको भी लगता है और तेजी यहाँ पर दिखेगी, $30 तक के स्तर में आएंगे शायद? बिल्कुल मनीषा, इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है। फंडामेंटल्स की तो हमने बात की है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो एकदम इंटरेस्टिंग पैटर्न है। एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसका टारगेट अराउंड $27.40 का था। ऑलमोस्ट $26 तक अचीव करके वहां से करेक्शन आया है। लेकिन एक बहुत बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका रेजिस्टेंस अराउंड $26 के आसपास ही है, जहाँ से करेक्ट हुआ है। अगर वो निकल जाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इट माइट इवन क्रॉस $34-35। तो मेरे हिसाब से जो हम लाख रुपए की बात करते हैं चांदी में, दैट माइट बी सीन वेरी स्विफ्टली। और M6 की बात करें तो M6 में 78,000 से 2-3 बार पलटा है, इस बार भी 78,000 से ही रिवर्स हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर ये लेवल जो $26, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 78,000 इन MCX,
अगर निकल जाता है आई थिंक इट इज सेट फॉर अ वेरी वेरी बिग रैली, इट माइट इवन आउट परफॉर्म गोल्ड। और नीचे के लेवल पे मुझे भी लगता है कि $23 से $24 का एक सपोर्ट रहेगा। ओके। $23 निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके नीचे जाता है तो द पैटर्न माइट फेल, अदरवाइज आई थिंक इट इज सेट फॉर अ वेरी बिग रैली प्रोवाइडेड इट ब्रीचेस $26 ऑन द हायर साइड। रनिशा, आप कैसे देखती हैं 85 और लाख के बीच में आपको क्या लगता है कहाँ जाती हुई नजर आएगी चांदी अगले साल में? जी मनीषा, मुझे भी लगता है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। जिस तरह से हमने इस साल भी डेफिसिट्स देखने वाले हैं, पिछला साल भी रिकॉर्ड डेफिसिट था। एंड 5G टेक्नोलॉजी, ईवी डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, सिल्वर की हम ओवरऑल डिमांड पैटर्न्स काफी अच्छे देख रहे हैं। मुझे भी लगता है कि टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है $26 से $27 का। उससे क्लियर होता है तो $30 इज द टारगेट। सो एज ऑफ नाउ मुझे भी लग रहा है $30 तक हम जा सकते हैं। इंडियन टर्म्स में इट वुड बी something around 85,000 to 88,000, depends on move। एंड जिस तरह से सिल्वर का हायर बीटा रहता है गोल्ड से, मुझे लगता है जिस तरह से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2-3 सालों में सिल्वर ने, अगर गोल्ड में ये रिकॉर्ड हाईस बन गए हैं तो सिल्वर में भी काफी अच्छी रैली आ सकती है। एंड इस साल भी आप देखेंगे तो सिल्वर ऑलमोस्ट इज पैरेलल टू गोल्ड, बट अगर एक गोल्डन स्टार्ट हुआ तो इट माइट आउट परफॉर्म गोल्ड। एंड $30 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। उससे भी क्लियर करता है तो वी हैव टू सी दैट इट कुड टच $34 आल्सो। सो एज ऑफ नाउ मैं 88,000 का टारगेट दूंगी, बट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कैसे मार्केट परफॉर्म करता है। देन आई वुड रिवाइज द टारगेट्स। ऑल राइट, हायर्स डिजिट्स में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है चांदी जाना, और माना यह जा रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर चांदी सोने को आउट परफॉर्म भी कर सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और कितना सपोर्ट यहाँ पर चांदी मेटल से लेती हुई दिखेगी? मंशा जी देखिए, अगर आप चांदी के चार्ट को देखें तो नवंबर के महीने में ही इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट रहा। इनफैक्ट नवंबर के महीने में करीबन ये 8% से ज्यादा इंक्रीज हुआ। पूरे साल ये कंसोलिडेशन में रहा, जबकि गोल्ड के अंदर हमने अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जो लास्ट क्वार्टर होगा उसमें जो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड है वो यहाँ पर अच्छी निकल कर आएगी, वो हमने देखी भी। और चाइना भी कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट होता हुआ दिखा, वहां से भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिवाइवल आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड है पर्टिकुलर फ्रॉम चाइना, वो एक काफी अच्छा सपोर्ट रखेगी। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल से काफी अच्छे क्यूज लेती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से भी कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है और जो इंडस्ट्रियल मेटल को यूज करती हैं। काफी कंपनी ऐसी जो ईवीज में अब काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे हैं कि सिल्वर की जो डिमांड है वो आपकी इंडस्ट्रियल मेटल्स के तौर पर, इंडस्ट्रियल के तौर पर बढ़ने वाली है। डेफिसिट डेफिनेटली यहाँ पर है और डिमांड यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल से काफी अच्छे क्यूज लेगी और चांदी जो है वो आपको 2024 में भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। और हमें लगता है कि 82 से लेकर 84,000 तक के बीच में चांदी का जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। $27 से लेकर $30 मुझे लगता है कि ये कि टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव होते हुए दिखाई देंगे 2024 में। ऑल राइट, तो यहाँ पर चांदी भी आपको नए हाइज बनाती हुई नजर आएगी 2024 में, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है। विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको चार्ट्स में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है, अगर अक्टूबर नवंबर की बात करें तो चांदी ने काफी हद तक सोने को आउट परफॉर्म किया है इन दोनों ही महीनों में। जी मनीषा जी, देखिए जैसे चांदी में टेक्निकल चार्ट्स पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद ये अपने मल्टी ईयर हाई को टेस्ट करने गया 78,000 के करीब पे। तो मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो वहां से इमीडिएट एक सप्लाई मिला, बट ये अपने सपोर्ट्स के पास वापस आ रहा है। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट लोगों ने भी बोला, तो मेरा भी टारगेट वही है, 29 से $30 के करीब का कॉमेक्स में टारगेट है। और बॉटम में मैं भी यही देख रहा हूँ कि $23 के करीब में इसका एक बॉटम सपोर्ट है जिसको कि चांदी नहीं तोड़ेगा। एंड डेफिनेटली डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले साल में चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा और ज्यादा। एंड 85,000 से लेके 89,000 तक का जो टारगेट है टेक्निकल चार्ट्स में वो दिख रहे हैं। वॉलेटिलिटी है, इवेंट्स है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, बट इस वॉलेटिलिटी में बाई ऑन डिप्स रहेगा। वाइटल सपोर्ट्स के पास लेने से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा देखने मिलेगा। एंड डेफिनेटली चांदी इज गोइंग फॉर 85,000 to 89,000 एज पर द टेक्निकल पैटर्न्स। बस इस बार है कि 78,000 को ये जैसे ही क्रॉस कर जाएगा एंड इंटरनेट कॉमिक्स में $26 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर जाएगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट आएगा एंड द मूवमेंट विल बी वेरी स्विफ्ट। जी मनीषा जी। ओके, एक फाइनल, मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन आप सभी के पास एक फायर रैपिड के तौर पर आना चाहूंगी कि अगर आपके पास ₹100 हैं तो कितने सोने और कितने चांदी में डालेंगे? कुणाल। मैं दोनों में 50-50 डालूंगा। ओके, रविंद्र, आप कैसे करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट? I would be 60-40, 60 in silver and 40 in gold. ओके, एंड रनिशा, आप क्या करेंगी?
Same 50% in gold, 50% in silver. अनुज, आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, मैं तो 50-50% लेना चाहूंगा, और अगर किसी को लेना भी है तो बुलियन इंडेक्स भी अवेलेबल है जिसमें आप 70-30 के रेशो में ले सकते हैं, बट आई एम गोइंग फॉर 50-50। ओके अनविका साहब। हाँ मैडम, 40 इन गोल्ड एंड 60 इन सिल्वर। ऑल राइट, तो 50-50 तो है ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डालना चाहें तो चांदी शायद एक बेहतर विकल्प भी है, ऐसा हमारे सभी एक्सपर्ट्स का मानना है। आप सभी का शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए, और बहुत ही सटीक सलाह वहाँ पर सोने और चांदी दोनों पर ही देने के लिए। फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट्स यही बताते हैं कि अगला साल सोने और चांदी के करीब रह सकता है, दोनों में ही यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनने की एक्सपेक्टेशन। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।